हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस का एक्टिविटी 2.7 परफॉर्म करने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस एक्टिविटी से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे बन सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर। कह रहा है कि आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर में कॉपर ऑक्साइड को लेना है कुछ अमाउंट में। सर कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला होता है CuO ना। तो कॉपर ऑक्साइड में को लेना है आपको एक बीकर में। फिर क्या करना है? एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग। कह रहा है कि जब किसी बीकर में हम लोग कॉपर ऑक्साइड को लेंगे उसके बाद आपको उसमें मिलाना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि उसमें आपको HCl को मिलाना है और उसको धीरे धीरे क्या होता है उस सॉल्यूशन को चलाते रहना है रॉड की वजह से मदद से। फिर क्या कर रहा है? नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर इसको मिलाने के बाद सॉल्यूशन का कलर क्या होगा उसको नोट करना है। फिर क्या कर रहा है? व्हाट हैज़ हैपेंड टू कॉपर ऑक्साइड। जो कलर का चेंज हुआ है, कलर का चेंज होने की वजह से ये जो कॉपर ऑक्साइड है उस पर क्या असर होता है, यानी उस पर क्या चेंज आता है, उसका क्या रिएक्शन होता है। तो इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है समझिए। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपको एक बीकर लेना है ना। ये जो आप क्या है, ये आपका बीकर है। इस बीकर में हमें लेना है आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या लेना है? कॉपर ऑक्साइड। फार्मूला भी बताए थे, कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CuO। कलर के बारे में बात करोगे तो कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। तो याद अब इस फिगर में देख रहे होंगे ये जो आपके छोटे छोटे ब्लैक कलर के पार्टिकल होते हैं ये आपका कॉपर का ऑक्साइड होता है। इसी कॉपर का ऑक्साइड में क्या मिलाना है आपको? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl मिलाना है। ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है ये लिक्विड है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस ग्लास रॉड की मदद से इसको हल्का हल्का क्या करना है? मिलाते रहना है ना। फिर कह रहा है कि कलर क्या चेंज क्या देखने का आएगा। तो जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? ये जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन ना। पहले सॉल्यूशन कैसा था? ट्रांसपेरेंट था। फिर बाद में कैसा हो गया? ब्लूइश ग्रीन का कलर का सॉल्यूशन हो गया। तो यही कह रहा था आपके एक्टिविटी में कलर का क्या चेंज देखने का आएगा। तो बोलिएगा कलर ट्रांसपेरेंट से कैसा हो जाएगा? ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसमें क्या चेंज आता है ना। तो जब कॉपर ऑक्साइड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो क्या रिएक्शन होगा? इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं। रिएक्शन को जानने से पहले आप ये समझिए जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना उसके बारे में कुछ डिटेल है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो जो आपका कॉपर ऑक्साइड होता है ना, जो आपका कॉपर ऑक्साइड होता है एक तरह का होता है मेटल ऑक्साइड। क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड होता है। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है कैसा? बेसिक इन नेचर। जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है एक तरह का मेटल ऑक्साइड होता है। क्यों मेटल ऑक्साइड होगा? कॉपर एक मेटल होता है, मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगा होगा तो उसे बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ये आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो आपको आंसर में लिखना है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब मेटल ऑक्साइड बेस है और जो हमने HCl मिलाया है, HCl क्या होता है? एक तरह का एसिड है ना। यानी कि इस एक्टिविटी में आपका एसिड और बेस का रिएक्शन होने वाला है। तो कॉपर ऑक्साइड एसिड है, HCl क्या है? बेस है। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनता है? इससे पहले एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो दो चीज़ बनता है। पहला चीज़ बनता है सॉल्ट, दूसरा चीज़ बनता है वाटर। यानी कि जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। कौन सा सॉल्ट बनेगा आइए रिएक्शन की मदद से समझते हैं। तो देखो जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनता है क्या? वाटर। कैसे? इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन ये मिलकर बनाता है क्या? वाटर। प्लस कॉपर और क्लोरीन, कॉपर और Cl ये मिलकर बनाता है CuCl2। क्या बनाता है? CuCl2। सर CuCl2 कैसे बना? देखिए कॉपर पे होता है आपका +2 चार्ज, Cl पे होता है -1 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? CuCl2 बनेगा। सर ये जो CuCl2 बना है इसका नाम क्या है? CuCl2 बना है एक तरह का सॉल्ट होता है और इस सॉल्ट का नाम होता है कॉपर सेकंड क्लोराइड। क्या बोला जाता है? कॉपर सेकंड क्लोराइड। कॉपर सेकंड क्लोराइड जो बना है इसी की वजह से जो सॉल्यूशन होता है कैसा हो जाता है? सॉल्यूशन जो हो जाता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। तो यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को HCl में ऐड करेंगे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन। क्यों ब्लूइश ग्रीन हो जाता है? क्योंकि वो कॉपर सेकंड क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो आपके इस एक्टिविटी में पूछा गया था
व्हाट हैज़ हैपेंड टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो है वो एसिल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कॉपर सेकंड क्लोराइड यानी CuCl2 बना लेता है ना। इसका रीज़न आंसर यही है। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है कि जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिलेगा कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाता है जिसका नाम होता है कॉपर सेकंड क्लोराइड। कॉपर सेकंड क्लोराइड की वजह से वो कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन। ब्लूइश ग्रीन होता है क्योंकि वो कॉपर सेकंड क्लोराइड यानी CuCl2 का फॉर्मेशन करता है। तो यही था आपके एक्टिविटी में। अब देखो, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है, जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है ना। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या सर सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं? जी नहीं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कैसा होता है, एम्फोटेरिक। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से की प्रॉपर्टीज़ रखते हो, दोनों से रिएक्शन करते हो, उससे बोलेंगे एम्फोटेरिक। सर एग्जांपल बता दीजिए। तो जो जिंक ऑक्साइड होता है और अल्मुनियम ऑक्साइड होता है, ये दोनों के दोनों होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें ऐसे मेटल ऑक्साइड का नाम बताओ जो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, या फिर ऐसे मेटल ऑक्साइड का नाम बताओ जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये आपका है जिंक ऑक्साइड और अल्मुनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम अगले एक्टिविटी में मिलेंगे एक्टिविटी 2.8 के साथ।